चालू है। देखिए बच्चों, आज हम इनकम टैक्स में अलाउंसेस के बारे में बताने वाले थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं भत्ते। नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त मुद्रा में जो मासिक भुगतान किए जाते हैं वे भत्ते कहलाते हैं। आयकर की दृष्टि से भत्ते 3 प्रकार के होते हैं। पहला है करयोग भत्ते, और दूसरा नगर क्षति पूरक भत्ता, और तीसरा है निश्चित चिकित्सा भत्ता, चौथा है टिफिन भत्ता, पांचवा है नौकर भत्ता, छठवा है प्रैक्टिस न करने का भत्ता, 7 है पर्वतीय भत्ता, 8वां है वार्डन भत्ता तथा प्रोक्टर भत्ता, 9 है प्रतिनियुक्ति डेप्यूटेशन भत्ता, 10 है अतिरिक्त समय कार्य करने का भत्ता, इसको बोलते हैं ओवर टाइम अलाउंसेस। अन्य भत्ते, आंशिक कर मुक्त भत्ते भी हैं इसमें, जैसे मकान किराया भत्ता, और किराए की राशि संबंधित अवधि के वेतन का 10% ये दिया जाता है। किराए की राशि मकान किराए पर जब लिया जाता है तब का हिसाब है ये। यदि यह रहने का मकान मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली अथवा चेन्नई में स्थित है तो संबंधित अवधि के करदाता के वेतन के 1/2 भाग 50% के बराबर राशि, तथा यदि वह रहने का मकान अन्य किसी स्थान में स्थित है तो संबंधित अवधि के करदाता के वेतन के 2/5 भाग मतलब 40% के बराबर राशि होती है। ध्यान दीजिए, यदि कोई कर्मचारी अपने मकान में रह रहा है, ठीक है, अथवा वह किसी ऐसे मकान में रह रहा है जिसका वह कोई किराया नहीं चुकाता और उसे मकान किराया भत्ता भी मिल रहा है, तो मकान किराए भत्ते की संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, इसके लिए वेतन से आशय वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि यह सेवा की शर्तों के अंतर्गत मिल रहा है, प्लस कर्मचारी द्वारा की हुई बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन। थर्ड है संबंधित अवधि के आशय उस अवधि से है जिसमें करदाता उसे रहने के मकान में गत वर्ष में रह रहा हो। ठीक है, ये इतना है। उसके बाद में है सवाल है, लेकिन सवाल अभी हम कर नहीं पाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दूसरा एक है मनोरंजन भत्ता, कतिपय व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते, अधिसूचना, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, सहायक भत्ता, विद्योपार्जन भत्ता, वर्दी भत्ता, ये हैं अधिसूचना के अंतर्गत भत्ते आते हैं। व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते, विशेष क्षतिपूर्वक भत्ते जो निम्न प्रकृति के हों। पहला है विशेष पर्वतीय क्षतिपूर्वक भत्ता, अधिक ऊंचाई के स्थान का भत्ता, आसमान प्रकृति की जलवायु का भत्ता, बर्फ से ढके हुए स्थान का भत्ता, पहाड़ से खिसक कर नीचे गिरे हुए ढेर के स्थान का भत्ता। नेक्स्ट है हमारा विशेष क्षतिपूर्वक भत्ते जो निम्न प्रकृति के हों। सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता, दूसरा दूरस्थ बस्ती भत्ता, तीसरा कठिन क्षेत्र भत्ता, चौथा है अशांत क्षेत्र भत्ता। पहला एवं दूसरा सीमा तक ही कर मुक्त है, ठीक है। तीसरा है जनजाति क्षेत्र भत्ता, यह छूट 200 रुपये @ प्रति माह की मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में स्वीकृत है। चौथा है परिवहन कर्मचारियों को विशेष भत्ता, परिवहन की किसी व्यवस्था में सेवारत किसी कर्मचारी को वाहन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के दौरान वाहन पर ड्यूटी करते समय उसके निजी व्ययों की पूर्ति के लिए यदि भत्ता दिया जाता है तो यह अग्र में से जो रकम कम होगी वह कर मुक्त होगी। पहला है भत्ते का 70%, दूसरा है 10,000 प्रति माह, इसमें से जो कम होगी वह कर मुक्त होगी। पांचवा है बच्चों की शिक्षा का भत्ता, 100 रुपये प्रति माह, प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक कर मुक्त है। छात्रावास भत्ता, अपने बच्चों के लिए किए गए छात्रावास के व्ययों की पूर्ति के लिए कर्मचारी को स्वीकृत भत्ता 300 रुपये प्रति माह, प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक कर मुक्त है। 7 है यातायात भत्ता, नियोक्ता द्वारा अपने किसी कर्मचारी को अपने निवास स्थान के कार्यालय, ड्यूटी का स्थान आने
तथा अपने निवास स्थान वापस जाने पर किए गए व्यय की पूर्ति के लिए यदि कोई यातायात भत्ता स्वीकृत होता है तो वह 1600 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से निष्प्रभावी है ये। दूसरा, यदि कर्मचारी अंधा है अथवा गूंगा एवं बहरा है अथवा लंगड़ा लूला अथवा अस्थि रोग से पीड़ित होने के कारण विकलांग है तो उसे यह भत्ता 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त माना जाएगा, कर मुक्त होता है। भूमिगत भत्ता, खानों में जमीन के अंदर असमान एवं अप्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारियों को प्राप्त भूमिगत भत्ता 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। मतलब 800 रुपये जो मिलेगा वो कर मुक्त के हिसाब से मिलेगा। 9 है सशस्त्र सैनिकों को विशेष भत्ते। ठीक है, अब ये हो गया आपका विशेष भत्ते जो दिए जाते हैं कर्मचारियों को, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। पूर्णतया कर मुक्त भत्ते देखिए, पहला है विदेश भत्ता। यह भत्ता सरकार द्वारा एक भारतीय नागरिक को भारत के बाहर सेवा करने के लिए दिया जाता है। यह भत्ता पूर्णतः कर मुक्त है। दूसरा है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो सरकारी भत्ता मिलता है, सत्कार भत्ता मिलता है, वह पूर्णतः कर मुक्त होता है। नेक्स्ट, थर्ड है संयुक्त राष्ट्र संघ के भत्ते। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। 4 वाला है यदि होटल, बोर्डिंग एवं आवास के लिए कर्मचारी को प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाता है और उसे इनमें से कुछ राशि बच जाती है तो वह कर मुक्त होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। फिर है अनुलाभ के बारे में आपको कल बताएंगे, आज समय कम है और हो सकता है 17 नवंबर से कॉलेज चालू हो जाएंगे, तब हमारी आपकी मुलाकात होगी, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोर्ड में आपको करा के सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।